afternoon, students. Who all are there in class? Brinjal, Jaspal, Manish, Deepak. Priyanshu, Mansi, Vishaka. Okay. Take out your geography book. Geography book निकालो. Chapter number 4, Agriculture. Chapter number 4, Agriculture निकालो. Page number 38. निकाल ली विशाखा, गुड। तो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो है हमारे कंट्री का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। अब देखो दिस ट्रांसपोर्ट यहां दिया हुआ है। Gurpreet, Madhav, Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where they would be taken to factories to make bread, biscuit from flour. तो इस तरीके से लोग देखते हैं कि किसान जो है अनाज उगा रहा है। लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, तू सो रहा था क्या? लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 3 का के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। लास्ट क्लास में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे हमने। तो इस तरीके से वो देखता है कि एक किसान जो है वो गेहूं अनाज उगा रहा है और वो उनको बताता है कि ये अनाज तैयार हो जाने के बाद में मंडी जाएगी, जहां पर से इसका आटा बनेगा और फिर ये अलग अलग फूड बनाने के सप्लाई में काम आएंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी उगाना, जैसे अनाज उगा रहा है किसान, तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी। Secondary activities are concerned with the process of these resources, manufacture steel, baking bread, weaving of clothes. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sector through services, transport, trade, banking, insurance and advertising. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो किसान शुगर केन उगा रहा है, गन्ना उगा रहा है, ये हुआ तुम्हारे प्राइमरी एक्टिविटी। वो गन्ना फैक्ट्री में प्रोसेस होकर चीनी बन रहा है, गुड़ बन रहा है, वो हुआ तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिविटी। फैक्ट्री से थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वो एक एक दुकान, एक एक होलसेलर, एक एक घरों तक जो पहुंच रही है, ये हुआ तुम्हारा टर्शियरी एक्टिविटी। क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सबको? कोमल, विशाखा, समझ में आ गया? ओके। अब हम आते हैं, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. 2/3 India's population is still dependent on agriculture. तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है जैसे अनाज उगाना, हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियां उगाना, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आते हैं। पूरी दुनिया में 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं। हमारे भारत की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी।
The land on which the crops are grown is known as arable land. जिस लैंड में कल्टीवेशन होती है, जो लैंड अनाज उगाने लायक है, जिसमें कल्टीवेट किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं एरेबल लैंड। पेज नंबर 38। पेज नंबर 38। कोई बात नहीं, तो अब तो है, खोल लो। तो उसको हम कहते हैं एरेबल लैंड। फिर आ जाओ पेज नंबर 39, फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। द इंपॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, fertilizers, machinery and labor. Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The output from the system include crops, wool, dairy and poultry products. तो एग्रीकल्चर के अंदर में क्रॉप रियरिंग आ जाता है, अनाज उगाना, शिप तुम्हारा पशुपालन करना, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये सारे एग्रीकल्चर में आते हैं, जिसमें हम जमीन को तैयार करते हैं, क्रॉप्स को बीज बोते हैं, उसमें दवाइयां फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं, पानी देते हैं, उनको सींचते हैं और फिर जाके अनाज जो है वो तैयार होता है। तो ये सारे प्रोसेस ऑफ जो है एग्रीकल्चर है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यस मोहित, खेत की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में farming is practiced in various ways across the world depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. Farming जो है वो 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है तुम्हारा सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक है तुम्हारा कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग किसको कहते हैं? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इस तरीके के जो फार्मिंग है उसमें फार्मर्स फैमिली की नीड के लिए, जो किसान अनाज अपने लिए उगाता है, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज हाउसहोल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अब ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये वापस क्लासिफाइड है इनटू इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इसको दो पार्ट में फिर हम बांधते हैं। या निर्वाह कृषि, मोहित को सब पता है। मोहित जो है आज खूब 2-3 आलू के पराठे खा के आया लगता है देसी घी में, इसीलिए मोहित का दिमाग आज ज्यादा चल रहा है। क्या मोहित, 2-3 पराठे देसी घी में खा के आया आलू के, इसीलिए तेरा दिमाग आज ज्यादा चल रहा है? कितने पराठे खा के आया? 2-3? विशाखा क्यों रो रही है? विशाखा को नहीं मिला खाने को इसीलिए। अरे 1-2 पराठे विशाखा को भी भेज देना, विशाखा को भी भेज देना, ये भी खा ले, रो रही है ये। हाँ प्रिंजल को भी भेज देना, ये सारे भूखे बैठे हैं मुंह उठा के, सारे के सारे भूखे बैठे हैं मुंह उठा के, इन सबको भेज देना। तनीषा तो मुंह खोल के भी बैठ गई। तू जीभ लपलपा रही थी ना विशाखा, ये देख प्रिंजल मुंह खोल के बैठ गई, दिख रहा है मेरे को सब। चलो कोई नहीं, अब आ जाओ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। The farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and Asia.
तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो छोटे छोटे प्लॉटों में की जाती है, जहां थोड़े बहुत टूल्स और बहुत ज्यादा लेबर यूज होता है। इसमें ज्यादातर जो है मेन फूड क्रॉप जो है राइस, व्हीट वगैरह जो है ये उगाई जाती है। हमारा जो मेन स्टेपल डाइट है वो राइस है। भारत के कुल 28 राज्यों में से 25 राज्यों की जो स्टेपल डाइट है वो राइस है। हम जो है इसीलिए वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन डाइट है वो राइस है। जैसे विशाखा राइस खा खा के मोटी हो रही है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, अब हम आते हैं इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। जो पुराने तौर तरीके से, जैसे पहले के प्रिमिटिव वे से, पौराणिक तरीके से जो एग्रीकल्चर की जाती है खुद के निर्वाह के लिए, उसको कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब हम आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन सब जगहों पे जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। शिफ्टिंग, दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजेनरेशन ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर जो है बारिश अच्छी होती है, पौधे या अनाज जो है बहुत जल्दी उग जाते हैं। राइस का फर्स्ट लार्ज प्रोड्यूसर चाइना है। सबसे ज्यादा राइस जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद सेकंड इंडिया है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है? ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द एसेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटोस एंड कसावा आर ग्रोन। ये क्या किया जाता है? जैसे एक जमीन को, उसमें पेड़ पौधे झाड़ जंगलों को काट के साफ कर दिया जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है जो उसमें बचते हैं, और वो जो राख बचती है जलने के बाद उसमें वो मिट्टी के साथ में मिक्स करके और फिर उसमें कल्टीवेशन की जाती है। ऐसे लैंड पे ज्यादातर जो है मेज यानी भुट्टा, याम, याम मतलब अरबी, ब्राउन कलर के होते हैं आलू के जैसे, अरबी जानते हो ना, उसको कहते हैं याम। फिर पोटैटोस आलू, और कसावा, कसावा एक जो होता है ये तुम्हारा शकरकंदी के जैसे होता है, स्वीट पोटैटो जैसा होता है, मोटे मोटे कांदे होते हैं जो उगाई जाती है, कसावा कहते हैं उसको। हमारे इंडिया में भी केरल वगैरह रीजन्स में कसावा उगाई जाती है। क्या बंद हो गया इंडिया में प्रियांशु? इंडिया में क्या बंद हो गया भाई? तेरा दिमाग पबजी में चल रहा है अभी? सब बंद कर दूंगा मैं भी। समझ गया? मेरे पास सिस्टम है, यहाँ से थप्पड़ लगाऊंगा वहां गाल पे पड़ेगी तब से। अब आते हैं हम, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं नोमैडिक हर्डिंग में। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animal. जो बंजारे होते हैं, जो चरवाहा, रेवड़ बोलते हैं जिनको, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने मवेशियों को, ये बकरी, भेड़ बकरी लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं। जहां पर उनको चारा मिल जाता है, घास वगैरह मिल जाता है, ये लोग वहीं पर सेटल हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर इनके जैसे चारा खत्म हो जाता है वहां पर इनके जानवरों के लिए, तो ये शिफ्ट करके फिर दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। This type of movement arises in response to climatic constant terrain. Sheep, camel, yak and goats are commonly reared. ये लोग जो है they provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. तो इस तरीके से जो है दूध, ऊन,
मीट, इनसे जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। उसके बाद हम आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ये जो है स्पेशली बिजनेस के लिए किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग, यानी पैसे कमाने, व्यावसायिक खेती। गुड, व्यावसायिक खेती कहते हैं इसको। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज, इसमें बड़े एरियाज में कल्टीवेशन होती है, पैसे भी खूब लगाए जाते हैं, मशीनरीज का इन्वॉल्व होता है, इसमें ट्रैक्टर्स का इन्वॉल्व होता है, इसमें ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे अनाज उगाया जाता है, फल सब्जियां उगाई जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोले तो चाय, कॉफी, रबर, कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं, शुगर केन। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस। यस, कमर्शियल पर्पस मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस। Major areas where commercial grain farming in practice are temperate grassland of North America, Europe, Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. तो 100 से 100 एकड़ों की जमीनों में जो है इन एरियाज में जो है वो खेती की जाती है। हाँ, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इट इज प्रैक्टिस, इसमें जो है जानवरों का पशुपालन भी होता है, पेड़ पौधे भी उगाए जाती है, अनाज भी उगाया जाता है। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है ज्यादातर यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में होती है। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जहां पर सिर्फ एक ही तरीके के जो है क्रॉप उगाए जाते हैं, जैसे टी स्टेट्स में सिर्फ टी उगाई जाती है, उसी तरीके से रबर, बनाना, कॉटन, शुगर केन, ये सब जो है ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर जो है सबसे ज्यादा मलेशिया में उगाई जाती है, कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है, टी इंडिया में उगाई जाती है, इंडिया और श्रीलंका में। तो ये सारे जो है प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? वृक्षारोपण, किसी को कोई डाउट? डाउट हो तो बता दो। डाउट है क्या? एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। मोहित की तो बैटरी चार्ज है वैसे ही। मेजर क्रॉप्स, अब मेजर क्रॉप्स क्या क्या उगाए जाते हैं? A large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. क्रॉप्स न केवल ग्रोइंग पॉपुलेशन के डिमांड के लिए उगाए जाते हैं बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए भी उगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे मेजर क्रॉप्स क्या क्या उगाए जाते हैं? वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट्स है, जूट है, कॉटन है, बेवरेज क्रॉप्स, टी, कॉफी। तो ये सारे क्रॉप जो है वो उगाए जाते हैं। ओके। उसके बाद राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीज जो खाई जाती है वो है राइस। राइस जो है वो पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है, और विशाखा और प्रिंजल भी खा खा के राइस मोटी होती जा रही है ना? राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। टेम्परेचर भी राइस के लिए हाई चाहिए और पानी जो है खूब सारा चाहिए राइस के लिए। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेली सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड फॉलोड बाय इंडिया। उसके बाद राइस उगाई जाती है, उसके बाद राइस उगाई जाती है तुम्हारे जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेस्ट बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी जो है राइस अच्छी मात्रा में जो है वो उगाई जाती है। राजमा चावल, यस, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो कब आऊं मोहित? तो राजमा चावल खिला रहा है ना, कब आऊं बता दे। कल आ रहा हूं मैं तेरे घर पे सुबह। ठीक है, सुबह ही आता हूं फिर।
उसके बाद सेकंड जो क्रॉप राइस के बाद में सबसे ज्यादा जो खाई जाती है वो है वीट। और तू तो दी नहीं विशाखा, और मोहित ने मेरे को ऑफर दिया, और तेरे को चिढ़ क्यों आ रही है फिर? तू तो बुलाई नहीं कि सर आ जाओ, मेरे यहाँ जाओ, मैं भी खिलाऊंगी। नहीं, अब मोहित बेचारा इनवाइट कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? ये विशाखा तो लेजी है, ये सोचती है मेरे को बनाना पड़ेगा, कौन इतना माथापोड़ी करे। मैं भी दे दूंगी। अच्छा, मैं गाय भैंस हूं क्या जो मैं भी दे दूंगी, तुम मैं जाते हुए डाल देगी? ओके, उसके बाद आते हैं वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ना तो ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए ना लो टेम्परेचर चाहिए। वीट को जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और ग्रोइंग सीजन में उसको रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए। ये जो है ज्यादातर लोमी सॉइल में अच्छा होता है। वीट इज ग्रोन, सबसे ज्यादा वीट जो है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उगाई जाती है। इंडिया में ज्यादातर जो वीट है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? जैसे जो, बाजरा, रागी, इनको हम मिलेट्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये बजरी वाली मिट्टी में भी उगाई जा सकती है, लेस फर्टाइल सॉइल में भी उगाई जा सकती है। इसीलिए जो है राजस्थान में जो है बाजरा वगैरह अच्छा उग जाती है, इसको ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, एंड मॉडरेट टेम्परेचर में हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, रागी जो है रेड कलर का होता है, बाजरे की तरह होता है। ये ज्यादातर भारत में साउथ इंडिया में खाई जाती है। अदर कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर, इन कंट्रीज में भी जो है मिलेट्स उगाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं बाजरे की रोटी। ज्यादातर सर्दियों में हम खाते हैं क्योंकि बाजरे की रोटी कोर्स होता है, हार्ड होता है। बाजरे की रोटी खाने के बाद बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। और मेन जो क्वालिटी है कि बाजरे की रोटी में बहुत हीट होता है, गर्मी पैदा होती है शरीर में। इसलिए ज्यादातर जो है ये बाजरे की रोटी वगैरह जो है हम सर्दियों के सीजन में खाते हैं। वैसे बाड़मेर रीजन्स वगैरह में तो वो लोग 12 महीने ही खाते हैं। हाँ, बाजरे की रोटी सरसों का साग, वेरी गुड। तेरे घर में जब बने बता देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्रॉप, मेज। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए मेज को। रेनफॉल भी ज्यादा नहीं, मॉडरेट चाहिए। सनशाइन खूब सारा चाहिए। फर्टाइल सॉइल चाहिए। मेज जो है भुट्टा सबसे ज्यादा उगाया जाता है अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको, तो ये कंट्रीज है। मैं तो सब खाऊंगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं सब खाऊंगा। तू तो सब रख देना, मैं हिप्पोपोटामस जैसा बड़ा सारा मुंह खोल के खा जाऊंगा। तेरे को कोई प्रॉब्लम है? कॉटन। नेक्स्ट क्रॉप आता है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन जो है इसको बहुत हाई टेम्परेचर जो चाहिए है वो उसको चाहिए होता है। कॉटन को, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, और लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। को टाइम भी ज्यादा लगता है उगने में। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज्यादा अच्छा उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट जो है इन कंट्रीज में ज्यादातर कॉटन उगाई जाती है। और ये एक मेन एग्रो बेस्ड क्रॉप है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन सबसे ज्यादा उगाई जाती है। कॉटन के कपड़े जो है पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, खासकर
हमारे भारत की जैसे क्लाइमेट है, ऐसे क्लाइमेट्स में कॉटन क्लाइमेट जो कपड़े होते हैं वो बेस्ट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं जूट। जूट वाज नोन एज गोल्डन फाइबर। ये जो ब्राउन कलर की जो बोरियां बनती है पैकिंग के लिए, वो जूट से बनती है। तो जूट को इसीलिए जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में अच्छी उगती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये क्रॉप जो है सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल एरियाज में इंडिया और बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन करता है। इंडिया में भी जो है बंगाल जो है वहां पर सबसे ज्यादा बंगाल से जूट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आते हैं बेवरेज कॉफी। बेवरेज क्रॉप कॉफी में कॉफी रिक्वायर्स वार्म और वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल और हिल स्लोप्स में जो है कॉफी ज्यादातर उगती है। ब्राजील जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी उगाता है। उसके बाद में कोलंबिया और फिर इंडिया। उसके बाद आती है नेक्स्ट बलुई मिट्टी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टी। टी इज ए बेवरेज क्रॉप। ये भी बेवरेज क्रॉप है। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और अच्छी बारिश चाहिए थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल जहां पर अच्छी बारिश होती है वहां पर ये चीज ज्यादा अच्छी उगती है। इसलिए हम भारत में आसाम रीजन में सबसे ज्यादा टी होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। इसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट में बहुत होता है, चाय के बागानों से चाय के पत्ते तोड़ते हुए। देखे हो ना बहुत सारे मूवीज में, गाने में दिखाए जाते हैं। वो वुमेन्स जो होती है पीछे में बड़ा बड़ा टोकरा लटकाए रखती है उनकी पीठ पे, और चाय की बागान में लाइन से जो है वो लोग चाय की पत्तियां तोड़ते रहते हैं। बहुत सारे मूवी सॉन्ग्स में दिखाया जाता है। आसाम रीजन्स वगैरह में जो है बहुत ज्यादा ये इंडिया में उगाई जाती है। वैसे टी लीफ जो ज्यादा होता है कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन जगहों पर जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टी उगाई जाती है। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। Agriculture development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Agriculture development क्यों जरूरी है? Agriculture development इसलिए जरूरी है ताकि जिस हिसाब से population बढ़ रही है, इस growing population की needs को पूरा किया जा सके। कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी वाले सॉन्ग में था, हाँ बिल्कुल था। मैं 2 क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं बाहर गया था, जयपुर से बाहर गया हुआ था। मैं 2 दिन की ट्रिप पे लंदन गया था। ठीक है, 2 दिन की ट्रिप पे मैं लंदन गया था, इसीलिए मैं नहीं ले सका। क्यों, मजे नहीं आए क्या? 2 दिन क्लास छुट्टी मिली। अच्छा, मैं स्पेशल फ्लाइट से गया था। मैं 2 चिड़िया के ऊपर में अजय देवगन जैसे 2 पैर रख के गया था। 2 चिड़िया के ऊपर दोनों टांग रख के उड़ के गया था। ठीक है, okay. This can be achieved in many ways, such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, yielding varieties of seeds, mechanism of agriculture. इन सब एस्पेक्ट से जो है हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, मशीनरीज को इन्वॉल्व करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास। बाजरे की रोटी तू मुंह में ठूंस ले और सुन।
अब कहीं कौन करना है, सीधा पढ़ाई में ध्यान देना है। एग्रीकल्चर, लास्ट पैराग्राफ आज का, एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजिंग यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो agriculture has developed in different parts of the world where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Large holdings are more suitable for commercial agriculture. तो पूरी दुनिया जो है subsistence agriculture as well as commercial agriculture किया जा रहा है। तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि विभिन्न स्थानों पर विकसित हुई है। बिल्कुल सटीक जवाब, हुई है, किया जा रहा है, ताकि जो है बढ़ती जनसंख्या की डिमांड को पूरा किया जा सके और साथ ही साथ जो है डेवलपमेंट के कार्य, प्रगति के कार्य भी किए जा सके, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी जनरेट किया जा सके। इसीलिए जो है हम कमर्शियल एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दे रहे हैं, और ना केवल हम दे रहे हैं, देश जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ही जो है विकसित देश भी एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है। With the help of two studies of one from India and other from the USA, let us understand about the agriculture in developing and a developed country. अब आगे जाके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक डेवलप्ड कंट्री में, एक विकसित देश और एक विकासशील देश में एग्रीकल्चर किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद मंडे को, यानी सोमवार को इसी समय में दोबारा मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सबको शुभ मंगल, सावधान, नमस्ते, बाय बाय, शुभ मंगल, सावधान, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टाटा बाटा चाटा।